श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अध्याय 21 अथ 21वां अध्याय। कर्दम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। विदुरुवाच स्वायंभुवस्य च मनोर्वंशः परम सम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुने न धीरे प्रजाः। विदुर जी ने पूछा, भगवान स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है। उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। प्रिव्रतोत्तानपादो सुतो स्वयंभुवस्य वै यथा धर्मं जुगपतुः सप्तद्वीपवतीं महीम्। ब्राह्मण, आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रिव्रत और उत्तानपाद ने सातों द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी कर्दम प्रजापति को ब्याही गई थी। तस्य वै दुहिता ब्रह्मण देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वयानघ। तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ससर्ज कथिता वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मानन्दच्छो वा ब्रह्माणः सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीम्। देवहूति योग के लक्षण यमादि से संपन्न थी। उससे महायोगी कर्दम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझे उसके सुनने की बड़ी इच्छा है। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का पाणी ग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चरित भी मुझे सुनाइए। मैत्रेय उवाच प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्राह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादस। ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्तया प्रपन्नवरदा सुसम। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। वे एकाग्रचित्त से प्रेम पूर्वक पूजनोपचार द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना करने लगे। तब सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द ब्रह्मामय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। तावत् प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तं छत्तः शाब्दं ब्रह्म दधद्वपुः। स तं विरजमर्काभं सितपद्मोत्पलस्त्रजं स्निग्धनीलालकव्रात वक्त्राब्जं विरजो अम्बरम। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली सी सुशोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। किरीटिनं कुंडलिनं शंख चक्र गदाधरं श्वेतोत्पल क्रीडनकं मनः स्पर्श अस्मितेक्षणम्।
सिर पर झिलमिलाता हुआ स्वर्णमय मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुराए लेती थी। विन्यस्त चरणाम्भोज भोजम संदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वा खे अवस्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकंधरम। उनके चरण कमल गरुण जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके करदम जी को बड़ा हर्ष हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। जात हर्षो अपतन मूर्धनाचितो लब्धम मनोरथः गीर्भिस्त्व अभ्यगिरात प्रीति स्वभावात्मा कृतांजलि। उन्होंने सानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रवण चित्त से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से वे उनकी स्तुति करने लगे। ऋषिरुवाच जुष्टं बतादाद अखिल सत्वा सत्वरासेह सांसिध्यम अक्षणोस्तौ दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिरासास्ते योगिनो रूढ़योगाः। करदम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सत्व गुण के आधार हैं। योगीजन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। ये मायया ते हतमेध सत्वत् पादारविंदम भव सिंधुपोतम उपासते कामलवाय तेषां राशीस कामान्निरे अपि ये स्युः। आपके चरण कमल भव सागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामिन, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। तथा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहीमेधधेनुम् उपेयि वान्मूलं शेषमूलं दुराशयः काम दुघांग घृपस्य। प्रभु, आप कल्प वृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। प्रजापतेस्ते वचसाधीश तंतया लोकः किलायं काम हतो अनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्लानि मिसाय तुभ्यम्। सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी में बंधा हुआ है। धर्ममूर्ति, उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजोपहारादि समर्पित करता हूँ। लोकांश्च लोकानुगतान् पशूंश्च हित्वा श्रितास्ते चरणात् पत्रं परस्परं त्वद्गुणवाद
सेदुपीयूष निर्यापित देह धर्मा। प्रभु, आपके भक्त विषयासक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्मजड़ पशुओं को कुछ भी ना गिनकर आपके चरणों की छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगान रूप मादक सुधा का ही पान करके अपने क्षुधा पिपासा आदि देह धर्मों को शांत करते रहते हैं। न ते अजराक्ष भ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व खन्नेम्यनन्त अच्छदि यत्क्रीडाभि करालस्रोतो जगदाच्छिद्य धावत। प्रभु, यह काल चक्र बड़ा प्रबल है, साक्षात ब्रह्म ही इसके घूमने की धुरी है। अधिक मास सहित 13 महीने अरे हैं 360 दिन जोड़ हैं। 6 ऋतुएं नेमि हाल हैं। अनंत क्षण पल आदि इसमें पत्राकार धाराएं हैं तथा 3 चातुर्मास्य इसके आधारभूत नाभि हैं। यह अनंत वेगवान संवत्सर रूप काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का ह्रास नहीं कर सकता। एकः स्वयं संजगतः श्रीश्रीच्छा द्वितीया आत्मन् धियोग मायया श्रेयस्यदः पासि पुनर्ग्रसिष्यसे यथोर्णाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः। भगवन, जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती, उसकी रक्षा करती और अंत में उसे निगल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार कर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्व आदि शक्तियों द्वारा स्वयं ही इस जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। नैतद्वताधीश पदं त्वेप्सितं यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लसत्तुलस्या तनुमा विलक्षितः। प्रभु, इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित माया से परिच्छिन्न सी दिखाई देने वाली सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो शब्दादि विषय सुख प्रदान करते हैं, वे मायिक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं हैं, तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए वे हमें प्राप्त हों। तम त्वानुभूत्योपरत क्रियार्थं स्वमाययावर्तित लोकतंत्रं नमाम्यभीक्षणं नमनीय पादसरोज मल्पीयसी कामवर्षम। नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं तथा थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। ऋषिरुवाच इत्यवेलीकं प्रणुतो अब्जनाभ अस्तमाभ भासे वचसामृतेन सुपर्णपक्षोपरि रोचमानः प्रेमस्मि तो द्विक्षण विभ्रमद्भ्रूः। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान की भौहें प्रणय मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थीं। वे गरुण जी के कंधे पर विराजमान थे। जब करदम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से उनकी स्तुति की,
तब वे उनसे अमृतमयी वाणी से कहने लगे। श्री भगवान उवाच विदित्वा तौ चैत्यं मे पुरैव समयोजि तत् यदर्थमात्मनीयमैस्त्वयैवाहं समर्चितः न वै जातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्ष मदर्हणं भवद्विधेष्वतितरां मयि संगृहीतात्मनां प्रजापतिसुतः सम्प्राण्मनुर्विख्यातमङ्गलः ब्रह्मावर्तं यो अधिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीं स चेह विप्रराजर्षिर्महिष्या शतरूपया आयास्यति दिदृक्षुस्त्वां परस्वो धर्मकोविदः। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्मसंयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापति, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की हुई उपासना तो और भी अधिक फल होता है। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। विप्रवर, वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शतरूपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। आत्मजाम सीतापांगीं वयःशीलगुणान्वितां मृगयन्तीं पतिं दास्यत् अनुरूपाय ते प्रभो समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान् सा त्वां ब्रह्मान्नृपवधूः काममाशु भजिष्यति यात आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीर्ये तुदीये ऋषे आधास्यन्त अंजसा आत्मनः त्वं च सम्यग् अनुष्ठाय निदेशं माम् उसत्तमः मयि तीर्थि कृताशेष क्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि मां सहाहं स्वांशकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्। उनकी एक रूप यौवन शील और गुणों से संपन्न श्याम लोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। प्रजापति, तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। ब्राह्मण, गत अनेक वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित रहा है, अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसी ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। वह तुम्हारा वीर्य अपने गर्भ में धारण कर उससे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीत के अनुसार मरीच आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभय दान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझमें और मुझको अपने में स्थित देखोगे। महामुनि, मैं भी अपने अंश कला रूप से तुम्हारे वीर्य द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूत के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूँगा। मैत्रेय उवाच एवं तमनुभास्याथ भगवान् प्रत्यगच्छजः जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिसृतात् निरीक्षतस्तस्य
ययावशेष सिद्धेश्वराभिष्टुत सिद्धिमार्गः आकर्ण्यन् पत्ररथेन्द्र पक्षैरुच्चारितम् अस्तोमुदीर्णसाम्। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से, जहाँ कर्दम ऋषि तप कर रहे थे, अपने लोक को चले गए। भगवान के सिद्ध मार्ग वैकुंठ मार्ग की सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कर्दम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पक्षों से जो शाम की आधारभूता ऋचाएं निकल रही थीं, उन्हें वे सुनते जाते थे। अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान् ऋषिः आस्ते अस्म बिन्दुसरिषि तं कालं प्रतिपालयन् मनुः स्यनन्दन् मास्थाय सातकौम्भ परिच्छिदम् आरोप्य स्वां दुहितरं सभार्यः पर्यटन् महीम् तस्मिन् सुधन्वन्हनि भगवान् यत् समादिशत् उपायादाश्रम पदम मुनेः शांतव्रतस्य तत्। विदुर जी, श्री हरि के चले जाने पर भगवान कर्दम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। वीरवर, इधर मन जी भी महारानी शतरूपा के साथ स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपनी कन्या को भी बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था, उसी दिन शांतिपरायण महर्षि कर्दम के उस आश्रम पर पहुँचे। यस्मिन् भगवतो नेत्राण्य पतन् सुरबिन्दवः कृपया सम्परीतस्य प्रपन्ने अर्पितया वृषम् तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिगणसेवितं पुण्यद्रुमलताजालैः कूजत्पुण्यमृगद्विजैः सर्वर्तुफलपुष्पाढ्यं वनराजिश्रियान्वितम्। सरस्वती के जल से भरा हुआ यह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहाँ अपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों में आंसुओं की बूंदें गिरी थीं। यह तीर्थ बड़ा पवित्र है। इसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षिगण सदा इसका सेवन करते हैं। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्षलताओं से घिरा हुआ था, जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। मत्त द्विज गणैर्हुष्टं मत्त भ्रमर विभ्रमं मत्त बहिर्नटाटो पमाह वन्यम मत्त कोकिलम। वहाँ झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भंवरे मंडरा रहे थे, उन्मत्त मयूर अपने पिच्छ फैला फैलाकर नट की भांति नृत्य कर रहे थे और मतवाले कोकिल कुहू कुहू करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। कदम्ब चंप काशोकक करंज कदम्ब चंप काशोक करंजब कुलासनैः कुंद मंदार कुट जैश्चूत पोतैरलंकृतम्। वह आश्रम कदम्ब, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असन, कुंद, मंदार, कुटज और नए नए आम के वृक्षों से अलंकृत था। कारंडवैः प्लवैर्हंसैः कुररैर्
जलकुक्कुटैः सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गुकूजितम्। वहाँ जल काग, बतख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी, हंस, कुरर, जल मुर्ग, सारस, चकवा और चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। तथैव हरिणैः क्रोडैः स्वाविद गवयकुञ्जरैः गोपुच्छैर्हरिभिर्मकैर्नकुलैर्नाभिभिर्वृतम्। वहाँ जल काग, बतख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी, हंस, कुरर, जल मुर्ग, सारस, चकवा और चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। हरिण, सूअर, स्याही, नीलगाय, हाथी, लंगूर, सिंह, वानर, नेवले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से भी वह आश्रम घिरा हुआ था। प्रविश्य तत्तीर्थवरमादिराजः सहात्मजः ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुतहुतासनं विद्योतमानं वपुषा तपस्युक् अग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गवलोकनात् त्वद्वया हृता अमृतकलापीयूषश्रवणेन च प्रांशुं पद्मपलाशांशं जटिलं चिरवासमम् उपसंसृत्य मलिनं यथार्हणं संस्कृतम्। आदिराज महाराज मनु ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते थे तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्णामृत रूप सुमधुर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। उनका शरीर लंबा था, नेत्र कमल दल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थीं और कमर में चीर वस्त्र थे। वे निकट से देखने पर बिना शान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। अथोट जमुपायातं निर्देवं प्रणीतं पुरः सपर्यया पर्यगृहीणात् प्रतिनंदानुरूपया। महाराज स्वयंभू मनु को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख उन्होंने उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन्मुनिः स्मरन् भगवदादेशमित्याह अश्लक्षणया गिरा। जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा। नूनं चंक्रमणं देव सताम संरक्षणाय ते वधाय चासताम यस्त्वं हरेः शक्तिर्हि पालिनी। देव, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं, इसलिए आपका घूमना फिरना निसंदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। यो अर्केन द्वग्नीन्द्र वायूनाम यमधर्म प्रचेतसाम रूपाणि अस्थान आधत्से तस्मै शुक्लाय ते नमः। आप साक्षात विशुद्ध
विष्णु स्वरूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। न यदारथमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितं विस्फुर्च चण्डकोदण्डो रथेन त्रासयन्नघान् स्वसैन्यचरणच्छुडं वेपयन्मण्डलं भुवः विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटस्यं सुमान्यु तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिबन्धनाः भगवद्रचिता राजन् भितेरन् बत दस्युभिः अधर्मश्च समेधेत लोलुपैर्व्यङ्ग कुशैर्निभिः शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्गच्छति। अथापि पृच्छे त्वां वीर तदर्थं त्वमिहागतः तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। आप मड़ियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की घरघराहट से ही पापियों को भयभीत कर देते हैं और अपनी सेना के चरणों से रौंदते हुए भूमंडल को कपाते अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान विचरते हैं। यदि आप ऐसा ना करें तो चोर डाकू भगवान की बनाई हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दें तथा विषय लोलुप निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं तो यह लोक दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। तो भी वीरवर, मैं आपसे पूछता हूँ कि इस समय यहाँ आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूँगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।